कहते हैं रक्तदान महादान। रक्तदान करना इस जीवन का सबसे महान दान होता है। रक्तदान का कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जीवन बचाने में ये मदद करता है, स्वस्थ रहने में मदद करता है, सकारात्मक और आत्मसंतोष की भावना पैदा करता है। मैं रवि आज आप सबों को एक किसान की कहानी सुनाता हूँ। किसान का नाम कबीर था और बहुत ही शांत स्वभाव के रहने वाले थे। ना ही वो किसी के विवाद में पड़ते और ना ही वो किसी के काम में हस्तक्षेप किया करते थे। वो अपने 3 बेटे और पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत किया करते थे। अचानक एक दिन उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। कुछ दिनों के बाद अचानक किसान भी बीमार हुए और इलाज के बावजूद जब उनका स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा तो उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा करने का निर्णय किया। गांव के मुखिया और सरपंच को बुलावा भेजा और अपना वसीयतनामा तैयार करवा के सरपंच जी को सौंप दिया। किसान ने सरपंच जी से निवेदन किया कि अगर किसी कारणवश मैं अगर इस दुनिया में ना रहूं तो इस वसीयत के अनुसार हमारे 3 बेटों के बीच हमारी संपत्ति का बंटवारा कृपया करके कर दीजिएगा। किसान के पास कुल जमा कुछ बीघे जमीन, घर और 20 गायें थी। अचानक एक दिन वो स्वर्ग सिधार गए। उनके मरने के बाद वसीयतनामा के अनुसार संपत्ति का बंटवारा उनके तीनों बेटों के बीच करने के लिए गांव के मुखिया और सरपंच ने एक पंचायत बुलाया। अभी पंचायत बैठी ही थी कि 20 गायों में से एक गाय की मृत्यु हो गई। पंचायत को स्थगित कर दी गई। कुछ दिनों के बाद गाय के मुखिया और सरपंच ने दोबारा पंचायत बुलाई। जमीन और घर का बंटवारा तो हो गया, लेकिन जब गायों का बंटवारा किया जाने लगा तो दुविधा उत्पन्न हुई। वसीयत के अनुसार गायों का बंटवारा कुछ इस तरह से किया जाना था। कुल गायों का 1/2 भाग बड़े बेटे को, परंतु यहाँ समस्या ये हुई कि 19 गाय का आधा आप कर नहीं सकते हैं। कुल गायों का 1/4 भाग दूसरे बेटे को, ये भी पॉसिबल नहीं था। कुल गायों का 1/5 भाग छोटे बेटे को, ये भी संभव नहीं था। कुल बची हुई गायों की संख्या 19 थी और इसका जिस हिसाब से बंटवारे में लिखा गया था वैसे करना किसी भी तरह से संभव नहीं हो पा रहा था। इस कारण से बंटवारा को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। रोक देने का निर्णय किया गया उस पंचायत में। वहां एक दूसरे गांव का एक राहगीर ये सब देख रहा था और उसने सभी गांव के लोगों से आग्रह किया कि कृपया कर ये पंचायत कल तक के लिए स्थगित कर दें। मैं कल ये बंटवारा जरूर करूंगा। अगले दिन जब राहगीर पंचायत में वापस आया, पंचायत में उपस्थित सभी लोग राहगीर को अचंभे से देख रहे थे कि ये ऐसा क्या करेगा कि इस समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि वो अपने साथ एक गाय ले आया था। इस कारण से ये भी एक क्यों सबके अंदर एक जागरूकता हुई कि आखिर इसने गाय क्यों लेके आया वो साथ में। राहगीर मुखिया जी से और सरपंच जी से निवेदन किया कि कृपया आप सभी गायों को ले आइए जिनका की बंटवारा करना है और किसान के बेटे को भी बुलाइए। वसीयतनामा के अकॉर्डिंग जो कुल गायों की संख्या थी वो 19 थी। राहगीर के पास एक गाय जो अपने साथ ले आया था, उसने उस कुल जमा गाय में से अपना गाय भी मिला दिया। अब गायों की संख्या 20 हो गई। वसीयत के अनुसार बड़े बेटे का हिस्सा जो मिलना था वो 1/2 भाग था। सो 10 गाय 20 का 1/2 भाग 10 गाय हुई, जो कि बड़े बेटे को दे दिया गया। अब बचे हुए गायों की संख्या 10 बची। उस 10 गायों में से दूसरे बेटे का वसीयत के अनुसार जो हिस्सा था वो कुल गायों का 1/4 भाग। सो 5 गाय 20/5 4 बराबर 5, सो 5 गाय दूसरे बेटे को दे दिया गया। अब बचा 5 गाय। छोटे बेटे का हिस्सा वसीयत के अनुसार कुल गायों के 1/5 भाग, सो 4 गाय छोटे बेटे को दे दिया गया। अब बचा एक गाय जो कि राहगीर अपने साथ ले आया था, वो अपना गाय वापस लेके चला गया। कहने का सार यह है कि सूझबूझ के साथ एक छोटा सा योगदान करके एक किसी बड़े से बड़े समस्या का समाधान किया जा सकता है। जैसे कि रक्तदान अगर हम करते हैं
तो हमारे स्वास्थ्य पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप एक नियमित अंतराल के बाद करें, जैसे कि साल में 1 बार या 2 बार मैक्सिमम। इससे हमें क्या होता है, हमारे बॉडी में दोबारा फिर से खून जनरेट हो जाता है और ये बहुत सारे बीमारियों के लिए समस्या का समाधान भी करता है। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप इस कहानी में कुछ भी ऐसा पाते हैं जो कि दूसरे के लिए यूज़फुल हो, तो कृपया करके आप इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और पॉसिबल हो पाए तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।